जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में से चैप्टर नंबर 1 ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में से लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था। और उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: बिट, बाइट, रैम एंड रोम। तो ये वो वाली टर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टर्म हमारे पास आती है वो है बिट, BIT, दैट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी डिजिट्स जो पूरा वर्ड है इसका यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है, इनको मिला के इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है जो कि है BIT, बिट। तो बिट बच्चों इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक पल्स की डिटेक्शन करते हैं इन कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो 0-1 जो है वो ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स यहाँ से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। अगर तो 0 वैल्यू आती है डिजिट की, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स यहाँ से नहीं पास हो रही, और अगर 1 आती है तो उसका मतलब ये है कि सर्किट ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, या कोई भी डिवाइस जो है वो ऑन है और उसमें से इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है वो गुजर रही है। अब कंप्यूटर में हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है वो मेमोरी स्टोरेज यूनिट भी होता है उसमें, तो उसमें स्टोरेज होती है डाटा की। तो जो स्टोरेज डाटा होता है वो हमेशा बिट्स में स्टोर होता है, मतलब वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं बाइट क्या चीज़ है। बाइट कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट होता है मेमोरी का, उसको हम बाइट कह रहे होते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर में कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, वो हमेशा बाइट्स में ही आएगी। तो जो 1 बाइट है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के। अब बिट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दी 4 zeros एंड 4 ones। अब ये जो ज़ीरोज़ और वंस की अरेंजमेंट है ये किसी तरीके से भी हो सकती है, ये किसी भी सीक्वेंस में आ सकती है, लेकिन कहीं पे भी जब 8 डिजिट्स होंगे उसका मतलब क्या है कि वो 1 बाइट के इक्वल हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो डेटा है, जो मेमोरी डेटा है, वो हमारे पास अगर 1 किलोबाइट है तो दैट मीन्स वो किसके इक्वल है? 1024 बाइट्स के इक्वल है। 1024 बाइट्स कैसे आया हमारे पास? ये जो मैंने अभी बताया कि 8 बिट्स जो हैं हमारे पास 0 और 1 की अरेंजमेंट्स हैं, वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स 8 बिट्स की जितनी भी हैं वो हमारे पास 102 हैं। इसलिए हमने कहा कि जो 1 किलोबाइट है वो किसके इक्वल है? वो 1024 बाइट्स के इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 मेगाबाइट का मेमोरी डेटा है तो वो इक्वल आएगा 1024 किलोबाइट्स के। इसी तरह 1 गीगाबाइट इक्वल आएगा 1024 मेगाबाइट्स के, और इसी तरह 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं रैम की। तो रैम बेसिकली स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, लेकिन टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि ये आर्जी तौर पर होती है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा वहाँ पे रहेगी, ये कुछ देर के लिए वहाँ पे होगी। और इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रीड एंड राइट मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इस मेमोरी को हम रीड करने के साथ साथ इसको हम राइट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमने ऑन किया हुआ है, हम वर्किंग कर रहे हैं, तो रैम में जो भी कंटेंट होगा, बाय चांस अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जितना भी हमारा रैम वाला डाटा था वो सेव हमने नहीं किया हुआ, तो वो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। दोबारा जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारे सामने नहीं आएगा। तो इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब है कि जो बाकी ना रहे, जो उड़ जाए। उसके बाद कंप्यूटर में जो हमने अभी बात की कि कंप्यूटर का बेसिक जो मेन यूनिट होता है मेमोरी का, उसको हम बाइट कहते हैं। तो रैम में क्या होता है, जितनी भी मेमोरी स्टोरेज होती है हमारे पास वो बाइट में है, तो हम हर बाइट को ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हैं, मतलब वो ईजिली एक्सेसिबल होती है, उस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और रैम को कॉमनली मेजर किया जाता है गीगाबाइट्स में। गीगाबाइट्स मतलब जीबी में। आपने सुना ही होगा, कभी भी हम कहते हैं कि आपका जो मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है वो कितनी मेमोरी वाला है, उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, तो कितने बाइट्स जो है वो स्टोर कर सकता है। तो हम बेसिकली यही कह रहे होते हैं इतने जीबी का है या इतने जीबी का है। तो रैम जो है वो जीबी में मेजर किया जाता है। और इसके अलावा रैम का जितना बड़ा साइज़ होगा
वो उतना बड़ा जो है डेटा का साइज़ प्रोवाइड करता है। तो मतलब ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा साइज़ होगा, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इसकी वजह से बढ़ जाएगी। और हमने बात की थी मदरबोर्ड की कि सीपीयू में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड वो जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अटैच होते हैं, कनेक्टेड हुए होते हैं। तो जो रैम है वो भी मदरबोर्ड पे फिक्स्ड हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक अलग चीज़ है, माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता ये। तो रैम मदरबोर्ड पे अलग से लगा हुआ होता है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं कि रैम की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं डी रैम, जिसका मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी टाइप है हमारे पास एस रैम, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो डी रैम है वो एस रैम से थोड़ी स्लो है। मतलब डी रैम स्लो है और एस रैम क्या है, वो डी रैम से थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। डी रैम क्या है, वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव है, उस पर इतना ख़र्चा नहीं लगता, जबकि एस रैम जो है वो डी रैम से महंगी आती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब डी रैम में क्या होता है कि जब हम एक ऑपरेशन करते हैं उस पर, लाइक हमने कुछ रीडिंग की, एक ऑपरेशन किया, तो उसको हर रीडिंग के बाद रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो जब हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ़्रेश हम कैसे करते हैं। जबकि एस रैम में जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी ऑपरेशन, तो उसको हर बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोम पे। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, ना उस पर राइट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास मेन मकसद है वो ये है कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब कि वो वाली मेमोरी जो कंप्यूटर में हमेशा रहती है, वो उड़ नहीं जाती। जबकि रैम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो वॉलेटाइल मेमोरी है, वो उड़ जाती है। अगर तो पावर ऑफ होती है, कंप्यूटर हमारा ऑफ होता है, तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेंगे, चाहे हम उनको सेव करें या ना करें। ये बिल्ट इन होता है हमारे पास कंप्यूटर में। तो ये बेसिक जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, उनको स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कोई बेसिक फंक्शन हमारे पास ये है कि हमने कहा था कि कंप्यूटर में ALU भी होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है हमारे पास। तो हमेशा कंप्यूटर में क्या होगा, अगर हम कोई भी कमांड डालेंगे कि हमें एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए या डिवीजन चाहिए, तो ये बिल्ट इन ऑपरेशन होगा कंप्यूटर का। तो चाहे हम कंप्यूटर ऑफ करें तो ये वाला ऑपरेशन जो है वो हमेशा परफॉर्म करके दिखाएगा जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो ये क्या होगा, बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी कंप्यूटर अचानक से ऑफ हो गया या हमने ऑफ कर दिया, तो दोबारा ऑन करने पर इसके कंटेंट हमेशा वहीं पर रहेंगे। उसके बाद जो रोम में सॉफ्टवेयर स्टोर हुआ होता है उसको कहा जाता है फर्मवेयर। उसके बाद आ जाती हैं रोम की टाइप्स। जिस तरह रैम की टाइप्स थी, इसी तरह रोम की टाइप्स होती हैं। तो रोम की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो यूज़र है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, अगर उसके पास पी रोम है तो वो उसके थ्रू क्या कर सकता है, डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकता है, मगर सिर्फ एक बार से ज़्यादा बार नहीं कर सकता। एक ही बार करेगा, उसके बाद पी रोम जो है उसको वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी जो टाइप आती है हमारे पास वो है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसको हम लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। यूज़र क्या करता है, यूज़र उसको लिख भी सकता है और मिटा भी सकता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। यूवी रेज मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज। थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है रोम की वो है EEP रोम। EEP रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र जो है इलेक्ट्रिकल पल्स को यूज़ करके या तो डेटा लिख भी सकता है या उसको मिटा भी सकता है।
तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे।